होता है। वह वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उनकी भूमि पर कब्जा कर लेता है। बहुत से नगर जला दिए जाते हैं और मानवता की हत्याएं होती हैं। जर्मन सैनिक वहाँ कीमती जगहों पर कानून भी स्थापित कर लेते हैं। 3 साल बाद यानी 1943 में नॉर्वे के सैनिक को स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रिटिश सेना की देखरेख में ये सैनिक जर्मन सेना के बेस और एयरफोर्स को तहस नहस करने का तरीका सीखते हैं। इसी मिशन के लिए 12 सैनिकों का चयन किया जाता है। उन्हें समाज के हित में ऑपरेशन रेड पूरा करने के लिए भेजा जाता है। 3 महीने बाद इन सैनिकों की जानकारी मिलती है कि बाकी 1100 सैनिकों को जर्मन सेना ने गोली मार दी है। इस कहानी में आगे जानेंगे कि कैसे एक सैनिक हिटलर की सेना से बचकर भाग निकला। उसकी इस यात्रा में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 महीने पहले का समय दिखाया गया है जब जर्मन सैनिक पूरी ताकत से इन 12 सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वे उनके घरों को बर्बाद कर देते हैं और 11 सैनिकों को बंधक बना लेते हैं। लेकिन उनमें से एक सैनिक जैन छुपकर बच निकलता है। वह एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और मौका मिलते ही भागने की कोशिश करता है। जर्मन सैनिक भी उसकी तरफ दौड़ते हैं। गोली चलती है और जैन का अंगूठा घायल हो जाता है। खून बहने लगता है। जर्मन सैनिक उसकी पहचान कर लेते हैं, लेकिन वह जैन का पीछा नहीं कर पाते। जैन कई फुटप्रिंट छोड़कर वहां से भाग जाता है। जर्मन सैनिक उससे भ्रमित हो जाते हैं। वह किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल होता है। कई घंटे बाद रात हो जाती है। वह नदी किनारे पहुंचता है जिसका पानी जमी हुआ है। जैन जानता है कि यदि उसे पकड़ लिया गया तो उसे बहुत दर्दनाक मौत होगी। बिना अपनी पहचान बताए वह नदी के ठंडे पानी में उतरता है। वह धीरे धीरे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जर्मन सैनिक स्थानीय टॉर्च और फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर उसकी खोज में लगे हैं, लेकिन उसे कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। जर्मन अधिकारी मान लेते हैं कि जैन मर चुका है। बहुत ठंडे पानी में जीवित रहना आसान नहीं है। दूसरी तरफ एक स्केल अधिकारी जर्मनों द्वारा पकड़े गए सैनिकों की जांच कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि एक सैनिक गायब है तो वह इसे लेकर सवाल करता है। जनरल कहता है कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो चुकी है, मगर अधिकारी विश्वास नहीं करता और पूरे क्षेत्र की खोज का आदेश देता है। वहीं जैन नदी को पार कर बाहर आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। शरीर पर बर्फ जमा हो गई है। इस हालत में भी वह आगे बढ़ना जारी रखता है। अचानक उसे एक झरना दिखता है। वहाँ एक कपल उसकी मदद करने का फैसला करता है। जैन को देखकर वे दयालु हो जाते हैं। वह उसे अपने घर ले जाते हैं। महिला जैन को ढाढ़स देती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। उस समय की परेशानियों का जैन ने साहस और धैर्य से सामना किया। उसकी जान बैग जाती है, इसलिए उसकी रक्षा जरूरी है। दूसरी ओर अधिकारी उससे दिखाने को कहते हैं कि वह 11 सैनिकों से जांच कर रहा है जो पूरी बात से अनजान है। ये सैनिक कुछ नहीं बोलते, इसलिए उन्हें बनी हुई टॉर्चर किया जाता है। उन्हें बहुत सख्त यातनाएं दी जाती हैं। क्रुत जानता है कि कोई भी इंसान लगभग 20 मिनट बर्फीले पानी में रह सकता है। इसी कारण उसे शक हो जाता है कि 12th मॉम अभी भी जिंदा है। वह खुद बर्फीले पानी में उतरता है और 20 मिनट तक रहकर विश्वास करता है कि 12th मॉम जिंदा है। इसी बीच जैन की हालत अब बेहतर हो चुकी है। वह स्थानीय लोगों की मदद से अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके चारों ओर